सर्वसिद्धिदायक, सिद्धि प्रदान करने वाला है, दुख और संकट का निवारण करने वाला है। विशेष करके जो आपके बच्चों को दृष्टि दोष लगता है, वो दृष्टि दोष को दूर करने वाला विशेष मंत्र है। इसलिए घर की माताओं को और सभी लोगों को ये जो मंत्र है, इसे सफेद वस्त्र पहन करके, कमल गट्टे की माला लेकर के श्रद्धा पूर्वक 21 दिन तक 108 बार जाप करना चाहिए। रिद्धि का जाप करना चाहिए, इसके मंत्र का जाप करना चाहिए, और यदि संभव हो तो जब मंत्र जाप करते ही तब सुगंध दशांग धूप चढ़ाना चाहिए और गुलाब के फूल चढ़ाना चाहिए। और जिनको भी दृष्टि दोष है, यदि आप पानी का छींटा मंत्र पढ़कर आप उनके करेंगे तो उनका दृष्टि का दोष दूर होगा, और जो ही मंत्र जाप करता है उसको सर्वकार सिद्धि होगी, सब लोग प्रसन्न होंगे। ऐसा विशेष फल इस स्तोत्र का होता है। वो स्तोत्र हम ध्यान से उच्चारण करेंगे सही करके। बोलिए, बुद्ध्या विनापि योदार्चित पादपीठ, बुद्ध्या विनापि योदार्चित पादपीठ, स्तोत्रम समुद्यत मति विगत प्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्यः इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। बुद्ध्या विनापि विबुधाचित पादपीठ, स्तुतुं समुद्यत मतिर्विगत प्रपोहम्, कालं विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब, इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम्। इसका मंत्र है ओम ह्रीं अरहं नमो परमोधि किरणम। ओम ह्रीं अरहं नमो परमोधि किरणम स्वाहा। और इसका विशेष मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं बुद्धिभ्यः सर्व सिद्धि दायकेभ्यो सिद्धिभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं बुद्धिभ्यः सर्व सिद्धिदायकेभ्यो सिद्धिभ्यो नमः स्वाहा। ये इसलिए श्लोक का मंत्र है। इसका अर्थ है बुद्ध्या विनापि योदार्चित पादपीठ, मतलब जिनके पादपीठ जिस स्थान पर, ध्यान से आप सुने, अच्छे से समझें और इसके भी उत्तर देने को आप तैयार रहें। प्रश्न उत्तर आपको इसका एग्जाम होगा आपका, इसका भी 48 श्लोक का रक्तांबर परीक्षा आपकी होगी, आप देने को तैयार रहें। हम 12-12 श्लोक पर 24 श्लोक पर आपका एग्जाम दे सकते हैं। 12 पे 4 बार में हो जाएगा आराम से। तो विबुधार्चित पादपीठ, विबुध मतलब देवों के द्वारा, अर्चित मतलब पूज्य है जिनके पादपीठ, अर्थात जहां भगवान विराजमान होते हैं उनके चरणों को, उनके स्थान, उनके आधार को, उनके सिंहासन को, उनके मंदिर को, जहां भगवान शरण रखते हैं उनकी भूमि को कौन पूजता है? विबुध मतलब देव, जो देव स्वयं 8 देव के धारी हैं, जिनके पास मति ज्ञान, च्युत ज्ञान, अवधि ज्ञान है। ऐसे बड़े बड़े देव, और देव ही नहीं बल्कि देवों के इंद्र देवेंद्र भी, जहां निरंतर
सुंदर सुंदर स्तोत्र के द्वारा, मनोहर स्तोत्र के द्वारा, अच्छे अच्छे काव्यों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा भक्त भगवान की पूजन करते हैं, उनका स्तोत्र पाठ करते हैं। यह अरहंत जिनेंद्र की सर्व अवस्था का वर्णन है माता जी, चाहे वो जीवंत अरहंत भगवान आदिनाथ स्वामी हो, जीवंत भगवान हो, उन भगवान की जिन्हें स्तुति की उनका भी चल रहा है। और आज भी जहां अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं के पास देव जाकर के भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, भर्ग चढ़ाते हैं, विधान करते हैं, झांझर घंटे वगैरह सारे बजते हैं। जैसे कचरे संस्थान कचरे क्षेत्र में, कुंडलपुर में, पावापुरी में आदि अनेक अनेक स्थानों पर अचानक कई बार नगाड़े बजने की आवाज आती है। धर्म तीर्थ में अनेकों बार घंटे बजते हैं, अनेकों बार मंदिर धर्मतीर्थ पर अचानक प्रकाश दिखा, उजाला दिखाई देता है, लाइट ना लगी हो लेकिन पूरा मंदिर जगमगाता है। तो ऐसे आचार्य मानतुंग स्वामी, ध्यान रखना मानतुंग नहीं है, मानतुंग, मेरे भैया ध्यान देंगे, मानतुंग मतलब मान और तुंग, जिनका मान ऊंचाई को प्राप्त हुआ, तुंग मतलब ऊंचाई को प्राप्त हुआ, ऐसे मानतुंग। और क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि भगवान ने, मानतुंग आचार्य भगवान ने जिस समय वो बंधन में थे, कारागृह में थे, हथकड़ियों में थे, बेड़ियों में थे, और ऐसे बंधन में पड़े मानतुंग स्वामी ने निर्भीक होकर के, उत्साहित होकर के, उनका उत्साह अच्छा था, उनकी भक्ति उज्ज्वल थी, उनके परिणाम उज्ज्वल थे, और भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त उन्होंने किया। तब उन्होंने कहा हे प्रभु, और साथ में उनके अंदर विनम्रता है। इतने महान ज्ञानी आचार्य होकर के एक तरह से मानतुंग आचार्य भगवान ने इस भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से आपको भक्तांबर का पाठ तो कराया ही है। भक्तांबर के साथ में एक भक्त में कितनी शक्ति और भक्ति की शक्ति कितनी बड़ी होती है ये बतलाया। यदि भक्त भक्ति से भरा हो तो हर एक जिन प्रतिमा में आपको अतिशय और चमत्कार देखने मिल जाएगा। साधारण प्राणी जहां चमत्कार होते हैं वह नमस्कार करने जाते हैं, पर जो भक्त होता है, भगवान का आराधक होता है, समय दृष्टि होता है, वो जहां नमस्कार करता है वहीं पर चमत्कार मिल जाता है। अब देखो आप, मानतुंग आचार्य भगवान न कोई मंदिर है, न प्रतिमा है, न मूर्ति है, न साक्षात समुशरण है, पंचम काल के आचार्य। और पंचम काल के आचार्य मानतुंग स्वामी ने जेल में बंधन में रहते हुए स्तोत्र की रचना की और ये बताया कि दुख से नहीं घबराओ मेरे साथी, दुखी मानव में जीवन मानव का उपकार है। दुख भी मानव के जीवन का श्रृंगार है। ये दुख हमें रास्ता बतलाता है। आर्तनरा धर्मरा भवन्ति, जब दुख आते हैं तो व्यक्ति करने लग जाता है। इसलिए तो कहा है कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे, दुख पाए कोई प्राणी, दुख पाए कोई। दुख में सुमरन सब करें। जब दुख आता है तो सब सुमरन करते हैं, पर सुख में करे ना कोई। अभी जब कोरोना महामारी भयंकर रूप में थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, महासंकट था, तब हम 250, 300, 350, 400 डिवाइस पर हजारों भक्त बैठकर भक्तांबर का पाठ कर रहे थे, महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे, स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। और अब
जब कोरोना महामारी कुछ थोड़ी सी कम हुई, हालांकि अब तो भयंकर बढ़ रही है, जो रूप कोरोना ने लिया हुआ है, आज घर घर में, नगर नगर में, शहर शहर में, गांव गांव में ऐसा विकराल रूप उसका आ रहा है, फिर भी हम चेत नहीं रहे हैं। जग जाएं, अपनी चेतना को जगाएं। और मेरा विश्वास है, जीववाणी ये कहती है, जिन शास्त्र कहता है कि इस पंचम काल में जो भगवान की निरंतर भक्ति करता रहेगा, भक्ति करने वाला ही दुखों से बच पाएगा। एक आपकी समर्थ्यम जिन भक्ति दुर्गति निवारितम पुण्यानि च पूर्णतम दातुम मुक्ति स्वयं प्रतिनम। एक आपकी समर्थ्यम, एकमात्र जिन भगवान की भक्ति दुर्गति से निवारण करने के लिए दुर्गति से निवारण कर सकती है। एक आपकी समर्थ्यम जिन भक्ति दुर्गति निवारितम पुण्यानि च पूर्णतम, और पुण्य को देने वाली है, और साथ में अंत में दातु मुक्ति स्वयं प्रतिनम, मुक्ति श्री को भी देने वाली। इसलिए कुंद कुंद आचार्य हो, मानतुम स्वामी हो, पूज्यपाद आचार्य हो, समर्थ भद्राचार्य हो, जितने बड़े बड़े आचार्य हैं जो महातपस्वी थे, पंचम काल में जितने आचार्य हुए, सभी आचार्यों ने जिस समय संकट पर आया तब भक्ति का रास्ता अपनाया। जो भक्ति करेगा वही पार। आप इसका अर्थ समझिए। भगवान ने हमेशा भक्ति ही की है, हमेशा पढ़ने नहीं बैठे। आप इसके अर्थ को समझे। मानतुम स्वामी कहते हैं कि विमुदार्चित पाद पीठ है, जो महाज्ञानी थे, ध्यान रख लेना, जो जितना अधिक धर्मात्मा ज्ञानी होगा, भक्त होगा, उतनी ही भक्ति करेगा। सौधर्मेंद्र ऐसी भक्ति करता है, तांडव नृत्य करता है, और जब विधान करते पूजन करता है, इतनी समग्र चढ़ाता है भगवान की भक्ति में कि सुमेरु से ऊंची समग्र चढ़ा देता है, इतनी भक्ति करता है, भर भर के चढ़ाता है। इसलिए बहुत जल्दी अगले भाव में अनंत सिद्ध पद पाता है। भरत चक्रवर्ती भगवान की भक्ति विमुदार्चित पाद पीठ है, मतलब जो बड़े बड़े देवों के द्वारा पूज्य हैं, वंदनीय हैं, ऐसे महान स्तुति के द्वारा जिनकी आराधना हुई है, ऐसे आदिनाथ भगवान, ऐसे अनंत जिनेन्द्र, उनकी मैं भक्ति कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? बुद्धिया बिना भी। मेरे पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि के बिना कर रहा हूं, बुद्धिया बिना। उदार्चित पाद पीठ तो तुम समुद्यत मति विगतत्रपोहम। मेरे पास बुद्धि नहीं है, विगतत्रपोहम, हे नाथ, ना मेरे पास भक्ति है, और मैं तो निर्लज्ज हूं, लज्जा भी नहीं। लाज शर्म छोड़ करके मैं आज तो तुम समुद्यत, आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ। ये विनम्रता है, मानतुम स्वामी की विनम्रता है। वो जितना विनम्र होगा, जितनी भक्ति करेगा, उतनी विनम्रता उसको महान बनाती है। इसी भाव में उन्होंने प्राप्त कर लिया। वो कह रहे, उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बालम विहाय संस्कृत बिंदु बिंब, जो बालक होता है, बच्चा होता है, वो आकाश में दिखने वाले चंद्रमा, उस चंद्रमा का प्रतिबिंब जब पानी में दिखलाई पड़ता है, जल संस्थित बिंदु बिंब, पानी में स्थित चंद्रमा के बिंब को देख करके बालम विहाय, उसको पाने के लिए दौड़ पड़ता है। वो ये नहीं सोचता कि पानी में गिर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। पानी में दिखने वाले चंद्रमा को देखने के लिए दौड़ता है। और ऐसे ही प्रभु मन्यः कचित् दिना सहसा नहीं तुम, क्या उसको प्राप्त कर पाता है? नहीं प्राप्त कर पाता है, लेकिन दौड़ता है, और दौड़ने पर जो उसका पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ इंद्र चंद्रमा की ओर लेकर जाता है। इस प्रकार से हे स्वामी, मैं आज आपकी स्तुति करने के लिए समर्थ हुआ हूं, आपकी स्तुति में करना चाहता हूं। भव समुद्र में बड़े प्राणियों को संसार से तारने के लिए भक्तामर स्तोत्र महान स्तोत्र है। इस स्तोत्र में समय सार भी है, इस स्तोत्र में सारा अध्यात्म भरा हुआ है। स्तोत्र में नियम सार, समय सार, प्रवचन सार, मोक्ष तत्वार चित्र, सारे अनुयोग, सारा पुराण, वर्तमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, सारा इसमें भरा हुआ है।
ऐसे सुंदर सुंदर अनुभव के मोती इस भक्तामृत भरे हुए हैं। आप जितना लेना चाहो उतना ले लो। आदिनाथ भगवान का नाम सबसे पहले आ गया। प्रथमम जिनेन्द्रम जहां कहा तो पहले जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान ही है, इसलिए प्रथम जिनेन्द्र कहा गया। ध्यान रखना, भक्तांबर स्तोत्र का तीसरा कड़वा, इसके अंतर्गत इसको पढ़ने से जो इसको पढ़ेगा उसकी सब कार्य की सिद्धि होगी, क्योंकि इसमें मंत्र इस प्रकार का आता है। और कैसा मंत्र है? पहले तो आता है ओम ह्रीम ग्रहणम परमोहिणाणम सौंदर्य स्वाहा, प्रणवादी को प्राप्त है, ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। फिर आता है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सरस्वतीदायकेभ्यो नमः स्वाहा, जो सिद्ध हैं, बुद्ध है, सरस्वती को देने वाले हैं, सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार। और इसका अर्थ क्या है? ओम नमो भगवते परम तत्वार्थ भाव कार्य सिद्धि राम ह्रीम पूर्वा अस्वरूपाय नमः, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए विशेष सुंदर स्तोत्र है। इसमें जितना आप इसको पढ़ेंगे इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि के विकास के लिए, जीवन की उन्नति के लिए, सर्व कार्य की सिद्धि के लिए स्तोत्र एक रामबाण औषधि है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा श्लोक जो है बहुत काम करता है। तीसरे में बुद्धि के लिए है, और चौथा जो स्तोत्र है ये बहुत ही विशेष स्तोत्र है, जीवन रक्षक है, सर्व संकट निवारक है, और जल जंतु भय नाशक है। जल के प्राणियों का भय स्तोत्र के पढ़ने से नष्ट हो जाता है। और साथ में पांचवें स्तोत्र को पढ़ने से, जितने आप सुन रहे हैं ध्यान सुन लीजिए, मुझे बता दीजिए कि पांचवा स्तोत्र पढ़ने से नेत्र संबंधी रोग उठता है, नेत्र पीड़ा समाप्त होती है। चौथा जो श्लोक है जल जंतु मुद्रक है, तीसरा श्लोक सहायक है, चौथा जल जंतु मुद्रक है, पांचवा नेत्र रोग हारक है। तो हम चौथे श्लोक पर बढ़ रहे हैं। भगवान में कितने गुण हैं, और विशेष करके जब भी कोई संकट आता है, ऐसा संकट, अपार संकट आ जाता है कि जो संकट पार नहीं किया जा सकता है, इस संकट को पार करने के लिए, समुद्र में तैरने के लिए, बाढ़ में डूबते हुए को बचाने के लिए चौथे नंबर का स्तोत्र बहुत ही कार्यकारी है। अच्छे से उच्चारण कीजिए, बोलिए वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुर गुरु रत्नोपि बुद्ध्या, कस्ते क्षमः सुर गुरु रत्नोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, गोवा तैतु मल मंबु विधिम भुजाभ्याम, गोवा तैतु मल मंबु विधिम भुजाभ्याम, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, अस्ति क्षमा सुर गुरु प्रतिमो विभूत्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, गोवातरी तुमल मंबु निधिम भुजाभ्याम, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुर गुरु रत्नोपि बुद्ध्या, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, गोवा तरी तुमल मंबु निधिम भुजाभ्याम,
इतना सुंदर स्तोत्र यह है, ये आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर मंत्र। हमेशा ध्यान रखना कि चिंताएं हर एक के जीवन में आती हैं, हर एक के जीवन में समस्याएं आती हैं, पर चिंताओं की चिंता करने से वो चिंताएं और बड़ी हो जाती हैं। और यदि आपने चिंताओं पर धैर्य रख लिया तो धैर्य रखने पर वो चिंताएं कम हो जाती हैं और चिंता के समय आपका चिंतन परमात्मा की भक्ति की ओर लग गया तो वही समस्या आपकी खुशी में बदल जाती है। ये स्तोत्र में आप देखिए कि कितनी विपरीतता इसमें बताई गई है। विल पावर बढ़ाने के लिए बताया है कि जहां कल्पांत काल पुनरुत नत्र चक्रम, मतलब समुद्र हो, एक के बैठोगे गीत गाओ, आगे चल, समुद्र हो और समुद्र के अंदर भयंकर तूफान उठा। कैसा तूफान? ऐसा तूफान कि जिसको पार करना मुश्किल है। नाव पलट जा रही है ऐसे भयंकर तूफान में, और उसके अंदर फिर और करिडार नहीं चढ़ा, जो समुद्र के अंदर में नक्र चक्र, बड़े बड़े जल जंतु, घड़ियाल, बड़े बड़े महामत्स्य, मगर आदि इसके अंदर हैं, उनका समूह है। एक तो गहरा समुद्र, अगाध सागर, फिर उसके अंदर में भयंकर तूफान उठ रहे, दूसरा माइनस, तीसरा फिर उसके अंदर में नाना प्रकार के जल जंतु उसके अंदर हैं जो वक्त पर खाने को बैठे हुए। ऐसे समुद्र को कौन व्यक्ति सहजता से अपनी भुजाओं से पार कर सकता? कोवा करे तू जल मम निधि पूजा प्याम, ऐसे जल के सागर कौन पार कर सकता है? ये समुद्र से पार करने का स्तोत्र है। बता रहे हैं कि ऐसे समुद्र को पार करने के लिए वही समर्थ हो पाता है। कौन? कहा वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, हे गुण समुद्र, हे गुणों के सागर, आप कैसे हैं? आप गुणों के सागर हैं। शशांक कांतान, और आपके जो गुण हैं वो चंद्रमा की कांति के समान उज्जवल है। शशांक मतलब चंद्रमा, चंद्रमा उज्जवल होता है, चमकता है, ऐसे भगवान गुण कैसे हैं? उज्जवल है, बेदाग, निष्कलंक उनके गुण। कितने गुण हैं उनके अंदर में? गुणों का समुद्र है। एक तरह से आचार्य भगवान ने स्तोत्र के अंदर में आपको मोक्ष शास्त्र के 10वें अध्याय दे दिए। इस ग्रंथ में संपूर्ण द्रव्यानुयोग आपका आ गया है। द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, त्रणाय प्रथमानुयोग सारा पूरा आ गया है। जितने तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकरों ने अपने गुणों को स्वयं प्रकट किया। कितने गुण उनके अंदर? गुण समुद्र, मतलब गुणों का अथाह सागर है। अच्छा, कितना गहरा है सागर? कोई नाप सकता है उसको? अगाध। तो भगवान में प्रत्येक गुण कितने? अनंत हैं। जो गुण देखो सो अनंत है। ज्ञान कितना उनमें? बोलो, ज्ञान कितना? अनंत ज्ञान। दर्शन कितना है? अनंत दर्शन। सुख कितना है? अनंत है। वीर कितना है? अनंत है। जो भी देखो सो अनंत है। ऐसे इसलिए कहा गुण समुद्र, भगवान गुणों के सागर है। और वो कैसे गुण है? शशांक, बिल्कुल चंद्रमा के समान उज्जवल है, कांता। ऐसे गुणों को सुर गुरु प्रथमोहि बुद्धिया, जो सुर गुरु है, मतलब देवता गुरु है, ऐसी बुद्धि के समान, प्रतिमा मतलब किस समान? देव गुरु बृहस्पति के समान महान बुद्धि के धारी जो बड़े बड़े लोग हैं, वह भी हे प्रभु आपके गुणों का कस्ते क्षमा पार पा सकते हैं? नहीं पा सकते। इसलिए तो हमारे यहाँ पर आता है, गणकर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, ध्यान प्रीत निहार के कीजिए आप समान। ये स्वामी, गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, मतलब गणधर
संसार में ध्यान रखना, तीर्थंकर अरहंत भगवान के पश्चात, तीर्थंकर अरहंत के भगवान के पश्चात सबसे बड़े महाज्ञानी यदि होते हैं तो गणधर भगवान होते हैं। तीर्थंकर के समान ज्ञानी उनके बाद गणधर हैं। गणधर के समान ज्ञानी स्वतः इंद्र भी नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि का इंद्र भी नहीं है, अच्युत इंद्र भी नहीं है, क्योंकि जो इंद्र है, देव है, उनके पास तो मात्र अवधि ज्ञान है, मध्य ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है और भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, ज्यादा नहीं। लेकिन गणधर भगवान में कितने ज्ञान होगा? कितने ज्ञान है? 4, मुख्य रूप में 4 ज्ञान। उत्कृष्ट मति ज्ञान, मति ज्ञान उत्कृष्ट है उनका, उत्कृष्ट शुद्ध ज्ञान उनके पास में, 11 अंग 14 पूर्व को सब कुछ जानते हैं। एक छद्मस्त जीव में, संसारी प्राणी में जितना ज्ञान हो सकता है वो श्रेष्ठतम ज्ञान गणधर भगवान में, अरहंत भगवान के बाद। अरहंत तो सर्वश्रेष्ठ है, केवल ज्ञानी, केवल ज्ञान के समान कोई ज्ञान ही नहीं, एक ही ज्ञान है। पर मन प्रज्ञान, मन प्रज्ञान भी विपुलमति ज्ञान उनके पास में, ऋजुमति है। अवधि ज्ञान में देशावधि भी है, परमावधि भी है, सर्वावधि भी है। ये संपूर्ण ज्ञान होने के बावजूद भी ऐसे गणधर इंद्र भी और बड़े बड़े सौदम इंद्र भी भगवान के गुणों को जान नहीं पाते, गिन नहीं पाते। गिनने की बात छोड़ो, भगवान के गुणों की विनती नहीं कर पाते। लेकिन वहीं मान तुम स्वामी यहां प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं हूं, फिर भी गुणों को कहूंगा। वक्तुम गुणान गुणसुशान कांतान बोल जरा अच्छे से। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शांत कांतान कसे क्षमा सुर गुरु प्रतिमो विबुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धतन प्रचष्टम कुवातरी तुमलमं गुणिति भुजाभ्याम। एक तरह से ये स्तोत्र आपके लिए मनोवैज्ञानिक स्तोत्र है कि जहां समुद्र में प्रतिकूलताएं हैं, अगाध गहरा समुद्र है, बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगें उसमें उठ रही है, तूफान जिसके अंदर आ रहा है, और नीचे बड़े बड़े घड़ियाल मगरमच्छ महामत्स्य समुद्र जंतु है, ऐसे समुद्र के अंदर में कौन पार कर सकता है? तो जो भगवान की भक्ति का सहारा लेता है। जैसे श्रीपाल राजा ने जब समुद्र में गिरा दिया गया उसको, तो गिराने पर उसने भगवान की भक्ति का सहारा लिया, नाम भगवान के महामंत्र का स्मरण करता रहा, नमोकार मंत्र का जाप करता रहा, उस मंत्र से उस रास्ते में पाटा मिल गया, वो पाटे को लेकर के उस सहारे से पार कर, एक फलक, एक टुकड़ा, एक पटिया उसको तैरने में कारण बन जाता, पार कर देता। बड़े बड़े महाज्ञानी महापंडित जो काम नहीं कर पाते हैं, वो काम छोटी सी भक्ति कर जाती है। बड़े बड़ाई ना करें, लघु न दीजिए डार, बड़े बड़ाई ना करें, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। बड़े लोग अपने बड़प्पन में छोटों को ना भूल जाएं। जिस काम को बड़ी बड़ी तलवारें नहीं कर पाती हैं, उस काम को छोटी सुई कर देती है ना। कपड़े सीना हो तो सुई सिलेगी, सिलने वाली सुई है। इसलिए कभी अपनी बड़ाई न करें, अपने ज्ञान का अहंकार न दिखलाएं। वैसे भी जब ज्ञान आता है तो ज्ञान आने पर अपने आप ज्ञान जितना बढ़ता है उतना ज्ञान बढ़ने पर विनम्रता आती है। जैसे गगरी घड़ा, मिट्टी घड़ा यदि आधा भरा है तो बहुत अच्छा लगता है, पर वही घड़ा पूरा भर जाए, लबालब भर जाए, तो झलकता नहीं।
चौके में आपकी रसोई में काम करेगी तो वो आपकी जो छुरी है वो काम करेगी, वो काम करेगा, आप बड़ी तलवार काम नहीं आएगी, बड़ी मशीन काम नहीं आएगी। छोटे काम, कभी छोटे छोटे काम बहुत बड़े काम पर जाते हैं। और इस पंचम काल में संपूर्ण आचार्य हमें यही बता रहे हैं कि पंचम काल में एक भक्ति ही आपकी दुखों से मुक्ति का सहारा है। इसलिए तो दर्शन पाठ में आता है, दिनेर भक्ते दिनेर भक्ते दिनेर भक्ते दिने दिने रामिस्तु रामिस्तु कोई भवे। 3 बार आया हुआ इसमें। 3 बार क्यों आया है? भूतकाल में भी करता था, वर्तमान में कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं सुबह भी करूंगा, मैं शाम को भी करूंगा, मैं रात्रि को भी करूंगा। दिने दिने और भय भवे, भव भव भगवान में आपकी भक्ति करूंगा, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करेगा वही भक्ति से पार कर पाएगा, कार्य कर पाएगा। इसीलिए आपको मौका आया। ये जो 2 स्तोत्र हैं आपने पढ़े, इस स्तोत्र के अर्थ को समझा, अब इसका उच्चारण कर लीजिए आप। बोलिए ओम ह्रीं अहम नमो सद्गुहि ज्ञानम। ओम ह्रीं अहम नमो सद्गुहि ज्ञानम झम झम स्वाहा। और बोलिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा। ये जल संबंधी जो भी मतलब शिप में काम करते हैं, पानी में काम करते हैं, नदी किनारे काम करने वाले लोग हैं, तालाब में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए मंत्र बहुत काम का है। चौथा नंबर का स्तोत्र और मंत्र ये बहुत काम का है। तो आप इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। और अभी आप ध्यान सुने कि अभी हमारे 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है जो साल का अंत है। आपका साल का अंत आ रहा है और अंत भला सब भला। जितने बड़े बड़े तीर्थंकर थे उनने भव भव में भगवान की भक्ति की है और आपको ही भक्ति करनी है। तो 15 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर हम सबको मिलकर के घाट घाट से भक्ति के साथ में 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ का 16 दिन विधान करना है, क्योंकि 15 से 30 में 16 दिन होते हैं और वो व्रती पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। यूं महीने में एक महीने 15 शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। टोटल 15 दिन का होता है। लेकिन जिस समय शुक्ल पक्ष में 15 के लिए 16 दिन होते हैं, कोई भी एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसको वृद्धि पक्ष कहती थी, वैसा वृद्धि पक्ष बहुत सिद्धिदायी होता है, मंगलकारी होता है। ये वृद्धि हमारे पुण्य की वृद्धि कराती है, हमारे गुणों की वृद्धि कराती है, घर में धन धान्य की वृद्धि कराती है, ऐश्वर्य की वृद्धि कराती है और पाप की हानि करती है, संकट की हानि करती है, उपद्रव की हानि करती है, समस्याओं की हानि करती है। इसलिए हमारे जैन संस्कृति में एक रामबाण औषधि बताई है, शांति विधान। 16 दिन का शांति विधान बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। सर्व रोग शोक संकट उपद्रव निवारक विधान है, मंगलकारी विधान है। और उस विधान के अंदर में आपकी हर प्रकार के संकट मोचन के विधान के मंत्र उसमें आते हैं, आपके हर प्रकार के सिर से लेकर पैर तक के रोग निवारण के मंत्र उसमें आते हैं। और ये विधान हम जो करने जा रहे हैं वो ऐसा विधान है, शांति विधान, कि जिसमें आपको संपूर्ण भारत देश के प्रसिद्ध जो तीर्थ क्षेत्र हैं, भगवान के कल्याणक क्षेत्र हैं, उनके अर्घ इसके अंदर आएंगे। तो आप सब महान जो 15 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक चलने वाला विधान है, उस विधान के अंदर में आप सभी सम्मिलित हो गए। मैं आह्वान करूंगा आप सबसे कि आप जितने भी हैं आप स्वयं भी सम्मिलित हो गए। और जैसे राजा श्रेणी भगवान महावीर के समूषण की ओर जब जा रहे थे तो नगाड़ा बजा करके, ढोल बजा करके, घंटे पिटवा करके, सबको बुला करके वो विधान में सबको भगवान समूषण में लेकर गए। ऐसे ही मैं भी आप सबसे आह्वान करता हूं कि अपने संपूर्ण परिवार, गोत्र, कुल, खानदान, मित्र, साधन में जितने भी लोग हैं सबको आप इसका, आपके पास लिंक आ रही है,
इसका इन्फॉर्मेशन आप कीजिए, मैसेज कीजिए और स्वयं जुड़िए और आप सबको जोड़ लीजिए। यही लिंक रहेगी धर्मतीर्थ चैनल पर सवेरे सवेरे ठीक 7 से लेकर 9 के बीच में विधान रहेगा, मात्र दिन भर में 2 घंटे। कुछ नहीं करना है, कोई शुल्क आपका नहीं है, इस पर कोई फीस आपकी नहीं है, निःशुल्क आपके लिए विधान है। लेकिन इस निःशुल्क विधान में आपको पुण्य का शुल्क प्राप्त होगा और पाप रूपी शुल्क चला जाएगा। पाप दूर होंगे, संकट दूर होंगे, कोरोना महामारी आपकी दूर हो सकती है, घर में से क्लेश मिट सकता है। ये पहली बार मौका आपके लिए आएगा लाइफ में, पहली बार कि आप घर बैठे, जब भी परेशानी आती है, घर में यदि रोग मिट नहीं रहे हैं, रोग पे रोग लगा हुआ है, नुकसान पे नुकसान लगा हुआ है, घर में चोरियां होती जा रही हैं, तिजोरी के अंदर रखा पैसा कम हो जाता है, रखे रखे जेब में से पैसा निकल जाता है, तिजोरी के अंदर रखे हुए कपड़े ऑटोमेटिक फट जाते हैं, फटे कपड़े निकलते हैं, उसमें छेद हो जाते हैं, उसमें उसके अंदर बहुत सारी परेशानी आती है। घर में अचानक आपका दूध बन जाता है, रखे रखे आपका अचार खराब हो जाता है, रखे रखे आपके पापड़ खराब हो जाते हैं, बिना काम घर में आते ही क्लेश होता है। अपनी दुकान खुली हुई है, सारा माल है, ग्राहक आता है दुकान के ऊपर, सारी बातचीत करता है, फाइनेंस होता है तो बाजू में चला जाता है, आपके यहाँ पर सामान नहीं खरीदता, लौट के चला जाता है। ये जो समस्या आपकी है, आर्थिक समस्या है, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, इन समस्याओं का समाधान, तनाव का समाधान आपको मिलेगा एक दिन नहीं, पूरे 16 दिन आपके यहाँ पर शांति होगा। घर में बैठ करके घर को मंदिर बना लेना है। इसलिए अपने आसपास में जहां पर भी कहीं कोई जिन मंदिर है और आपकी अनुकूलता बैठती है, तो अनुकूलता हो तो आप परमिशन लेकर के एक प्रतिमा अपने घर पे लेके आ जाए, क्योंकि ये महामारी का समय अंतराल आ रहा है। जैसे ठंडी बढ़ेगी, उस ठंडी में और ज्यादा कोरोना की संभावना बढ़ रही है। सब सभी करेंगे, एक बार दिन में कर लिया है, अभी 10 दिन का विधान 10 दिन में किया था अष्टानिका में, अब की बार अपने सुबह करेंगे। सवेरे 7 से लेकर 9, प्रत्येक बच्चे, पुरुष, महिलाएं, माताएं, बहनें सभी शामिल हो। उसमें 7 से 8 के अंदर में आपके लिए अमृत सिद्धि महाशांतरा, सर्वकार सिद्धि के लिए महाशांतरा होगी, हर प्रकार की रोग संकट निवारण की शांतरा होगी। उसमें वो अभिषेक और शांतरा में आपका शुगर मिट जाएगी, शुगर की समस्या का निदान होगा, बीपी कंट्रोल में आएगा, बुद्धि का विकास होगा, आपके टेम्परेचर का शांत होगा, तनाव शांत होगा, सब प्रकार के रोग मिटेंगे। इस प्रकार का विशेष शांतरा और विधान होगा। सुबह 7 से 8 में अभिषेक और शांतरा होगी और 8 से 9 के अंदर में विधान होगा। तो 16 दिन आपको अपने घर को मंदिर बना लेना है। भगवान की मूर्ति, यदि मूर्ति ना भी आ पाए तो कोई चिंता की बात नहीं, मूर्ति आ जाए तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं आ पाती है तो आप अपने घर में यंत्र रख ले, जो भी तुम्हारे पास यंत्र हो, मेटल का, ऋषिमंडल यंत्र, विनायक यंत्र, भक्तांबर यंत्र, गणपति भगवान का यंत्र, वो यंत्र आप रख लेवे और यंत्र रख करके सामने रख करके, यदि शांतिनाथ भगवान का झल्लरी यंत्र भी आता है, शांति विधान का झल्लरी यंत्र आता है, वह शांति चक्र यंत्र आता है, वो यंत्र में आपको PDF फाइल आपको दे दूंगा, आप बनाना चाहे बना ले, वरना आप प्रिंट निकलवा करके आप उसको भी लगा सकते हैं और वो बैठने वालों को प्राप्त होगा, उसकी विशेष मंत्र होता है। तो सभी को मेरा आह्वान है कि 15 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर के होने वाले विधान में आप शामिल हो गए। उसका लास्ट समापन विश्रांति महायज्ञ के माध्यम से होगा और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी इसके साथ में कि जो हमारे गुरुदेव हैं, गणाधिपति गणराचार्य श्री कुंसागर जी गुरुदेव, उन गुरुदेव का हम सबको मिलकर के उनका 75वां जन्मोत्सव हीरक जयंती महोत्सव के रूप में ठाट बाट से मनाना। आचार्य कुंसागर जी गुरुदेव के जितने भी शिष्य प्रशिष्य हैं, संपूर्ण आचार्य, उसमें आचार्य श्री देव नंदी जी, आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव, आचार्य श्री पद्म नंदी जी, आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी, मैं स्वयं, हम संपूर्ण आचार्य मिलकर के, संपूर्ण गुरु भाई मिलकर के, संपूर्ण आचार्य मिलकर के आचार्य भगवान गुरु सागर जी गुरुदेव का जन्मोत्सव ठाट बाट से मनाएंगे और ये मौका हम आपको देंगे। संपूर्ण गण्यकारिका माताएं, संपूर्ण मुनिराज, संपूर्ण आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, एलक छुलक छुल्लिका, संपूर्ण चतुर्विध संघ, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, विद्वान पंडित, श्रावक श्राविकाएं,
आपको सबको मिलकर के हमको आचार्य श्री का जन्मोत्सव मनाना है, क्योंकि हाँ देखिए जो 16 दिन का शांति विधान है, मैं आपको कल बता दूं कितने उसके अंदर अर्घ रहेंगे, पीडीएफ फाइल आपको आ जाएगी। और अभी महत्वपूर्ण चीज है कि हमें आचार्य भगवान श्री कुंभ सागर जी गुरुदेव का हीरक जयंती महोत्सव मनाने के लिए वो एक दिन का प्रोग्राम रहेगा 30 तारीख का। 30 दिसंबर को थर्ड वार्ड से हमें आचार्य श्री का जन्मोत्सव मनाना है। मैं चाहूंगा जो भी यहाँ पर हो, मिंटी भैया, बस्तर भैया, अथवा मयूरी दीदी, अथवा धीरज शास्त्रीवाल, हाँ दीदी है, दीदी है, आप सभी, अथवा हमारे श्रेयांश खबड़े या राहुल साहू जी जो भी यहाँ पर हों, वे सभी या नितिन अखाते, आप इसमें से ये इसको आपको अलग से दिखा दीजिए कि 30 दिसंबर को हमें आचार्य श्री का हीरक जयंती महोत्सव थर्ड वार्ड से मनाना है। आचार्य श्री का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और आप सारे गुरु भाइयों ने मुझे कहा है कि 30 तारीख का जो विधान है, आचार्य श्री भगवान का विधान है, वो और थर्ड वार्ड से हमें करना है, जिसके अंतर्गत हमें संपूर्ण, हाँ 30 दिसंबर को सवेरे 7:30 से लेकर 8:30 में, बल्कि 7 बजे से हमारा विधान शुरू हो जाएगा, तो उसमें भगवान का अभिषेक शंकरा की जाएगी, महाशांति मंत्र किया जाएगा और उसके पश्चात दोपहर में 2 से लेकर 4:30 के बीच में आचार्य भगवान का विधान होगा। और विधान में संपूर्ण भारत, देश और विदेश से जितने भी महिला मंडल हैं, कम से कम 75 महिला मंडल, तो आप जिस शहर में रहते हो, महिला मंडल, नवयुवक मंडल, नवयुवती मंडल, बालिका मंडल और हम सारे का मंडल, हम कमंडल वाले, आप मंडल वाले, सारे मंडलों को हम कमंडल वालों के साथ में चलना है। और संपूर्ण जितने मंदिर हैं वे कम से कम चाहूंगा कम से कम 75 शहरों में, 75 गांवों में, नगरों में आचार्य श्री भगवान के जन्मोत्सव पर रंगोली बनानी है। 75 नवयुवक मंडलों को थर्ड वार्ड से आचार्य श्री की भक्ति करनी है और 75 बालिका मंडलों को, बालिकाओं को थर्ड वार्ड से भक्ति नृत्य करके पुण्य संचय करना है और 75 महिला मंडलों को आचार्य भगवान के विधान में आपको एक मंडल को एक ही बार मौका मिलेगा। ऐसे आचार्य भगवान के अर्घ 75 अर्घ चढ़ेंगे तो एक अर्घ में आपको मौका मिलेगा, थर्ड वार्ड से विधान संपन्न कराया जाएगा और बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े महंत, पीठाधीश, महंत आदि इसमें शामिल होने वाले हैं। अनेक धर्मों के धर्मगुरु इसमें आने वाले हैं। पूरे स्वयं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मैं चाहूंगा कि मुंबई, दिल्ली, ठाणे, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, देवलबराजा, अंबड़, जामखेड़, जालना, पाचोड़, येवराई, बीड़, पैठन, उस्मानाबाद, नांदेड़, कन्नौज, बाराबंकी, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, जहां जहां भी जो भी यहाँ सुन रहे हैं वे सब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह जहां भी आप लोग हैं, जितने सुन रहे हैं वे सब के सब अपने अपनी ओर से पलटन, सतारा, बारामती, अकलूज, पुणे, संपूर्ण जहां से भी आप हैं, ये सब के सब ये नंबर आपके पास में आए हुए हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कीजिए और सारे महिला मंडल की अध्यक्षा, मंत्री आप सभी नंबर पहुंचा दीजिए और हम लोग रविवार को, संडे को आपकी दोपहर के अंदर मीटिंग करेंगे और अध्यक्ष और मंत्री जो महिला सदस्य रहेंगी उनको विशेष जानकारी दी जाएगी कि उन्हें क्या करना है। नवयुवक मंडल, बालिका मंडल जो भी हैं वो संपर्क करें और सारे नवयुवक नितिन अखाते के पास अपना नंबर दे देवें। जितने मंदिरों के अध्यक्ष मंत्री हैं उनके नंबर उनके पास चले जावे। महिला मंडल जो है वह महिलाओं के नंबर सारे मयूरी के पास पहुंचा दें, बालिकाओं के नाम मयूरी के पास पहुंचा दें। अध्यक्ष मंत्री आपका सारे नंबरों का ग्रुप बन जाएगा और उस पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज ग्रुप बन जाएगा जिसमें सारी जानकारी आपको युवक की जानकारी दी जाएगी, पुरुषों को पुरुषों की जानकारी दी जाएगी, बच्चों को बच्चों की जानकारी दी जाएगी और महिलाओं की जानकारी दी जाएगी। हाँ, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, संपूर्ण भारत क्षेत्र, भारत देश और विदेश
ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, जहाँ पर भी आप लोग रहते हैं, अबू धाबी, मस्कट आदि में, तो सब के सब सारे वेटनर मिलकर के आपसी दिवस मनाएं थर्ड पार्ट से। इस तरह आप सबका आह्वान है, आपसे इसमें जुड़े। आज इतना ही। महावीर भगवान की जय, मां कुलाचार्य गुरुदेव की जय, इच्छा प्रक्षे आदिनाथ भगवान की जय, रत्नामय स्तोत्र की जय, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आप सभी से निवेदन है कि ये जो नंबर मैंने चैट में डाले हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। और अभी लकी ड्रॉ लेते हैं गुरुदेव। गुरुदेव नमस्ते। हाँ ले लो, लकी ड्रॉ ले लो। जी जी। धीरज भैया अनम्यूट कीजिए। थर्ड नंबर शुभांगी सुधीर साहू जी, अगर आप हो तो प्लीज एड्रेस लीजिए। शुभांगी सुधीर साहू जी। शुभांगी शुभांगी जी वो है। पुष्पांजलि गिरीसा, आप हो तो प्लीज एड्रेस कीजिए। पुष्पांजलि, कृपया कोई भी स्क्रीन पर कुछ ना करे, स्क्रीन दिख नहीं रही है। एक मिनट धीरज भैया, वो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। स्क्रीन पे कोई तो भी कुछ तो भी कर रहा ना, तो दिख रहा नहीं है। जी लावण्य, लावण्या साहू जी, गुड़गांव। गुड़गांव। आप हो तो जी प्लीज आप सभी को मेरा आशीर्वाद यहाँ पर मिलता है। मयूरी जी। जी। हाँ, ये जो हम प्रतियोगिता ले रहे हैं आपको एक हौसला बढ़ाने के लिए, चलिए ऐसा कोई विशेष पारितोषिक या कुछ नहीं है, लेकिन आप सभी को गुरुदेव का परम आशीर्वाद है। और आप जो ये सॉल्व करते हैं इससे आपका डेफिनेटली नॉलेज भी बढ़ता है। जी जी बराबर। जी जी। खत्म। सभी का जो भी एग्जाम में पार्टिसिपेट लेते हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सभी इसी तरह धर्म तीर्थ से जो प्रोग्राम चल रहे, प्रत्येक प्रोग्राम में आप जुड़ते रहे और आपको सभी को गुरुदेव का आशीर्वाद एवं परम सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। और जैसा कि अभी मयूरी जी ने कहा कि जो भी नवयुवक मंडल, नवयुवती मंडल, महिला मंडल और आदि अन्य अन्य मंडल है, तो वो कृपया संपर्क करें और अपनी जानकारी प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जो भी अपनी जानकारी देंगे, आपका नाम पहुंचाएंगे, मोबाइल नंबर देंगे, उस मंडल का नाम स्पेशल कार्ड के अंदर डाला जाएगा। कौन से नंबर का किस मंडल को चढ़ाना है जानकारी आपको दी जाएगी। इस कारण से आपके नाम और मोबाइल नंबर आना बहुत जरूरी है। वो स्पेशल कार्ड बन रहा है जो व्हाट्सएप पर चलेगा, आप सबको उसका लाभ प्राप्त होगा। सही महानुभाव अपने अपने नाम पहुंचा देवे और सभी जो किसी मंडल में ना हो उन सबको भी अपने अपने घरों पर सुंदर सी रंगोली बनाना है। और आचार्य भगवान का जन्मोत्सव जो कि उन्होंने जो दिया है वही हमारे पास सब कुछ है। जो उनने किया है, जो उनने दिया है, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जिन्हें दीक्षा दी, ज्ञान दिया, एक गौरव हमको दिया है, हम यदि उनका जन्मोत्सव ढंग से मना भी लेते तो भी बहुत होगा। तो संपूर्ण भक्तों से मेरा आह्वान है कि आपको मेरी ओर से
आचार्य भगवान का जन्मोत्सव बहुत ठाट बाट से अच्छे से मनाना है, सबको जुड़ना है और आगे सारे नाम पहुंचा देना है। सारे मंडलों की रविवार को मीटिंग रहेगी, उसमें आप सभी को शामिल होना है, तो जुड़ लाभ लेना। सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द 2 ही दिन बचे हैं, शुक्रवार शनिवार, नाम के आगे तो रविवार को मीटिंग हमारी फाइनल है। हाँ बोलो मयूरी। जी, जैसे कि गुरुदेव ने कहा कि बहुत कम दिन बाकी है, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द आप हमें कांटेक्ट करें और हमें नंबर, नाम और नंबर दोनों भी दे दीजिए। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं गुरुदेव। जय बोलो प्रज्ञा योगी दिगंबर जैन आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। आप सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव,